आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि पिछले बार जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, कुछ और प्रकार का पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये सब हमको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स जो है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसमें x का जो वैल्यू होता है वो n पकड़ लेते हैं। ठीक है, और n का जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग वही देखेंगे कि अगर कुछ और आ जाए, जैसे कि a और b का वैल्यू अगर कुछ चेंज हो तो उस पॉलिनोमियल्स को क्या क्या बोलते हैं, और क्या दो दो वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल एक साथ रह सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ये सब भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा है कैटेगराइजिंग पॉलिनोमियल। तो पहला जो पॉलिनोमियल है वो है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का मतलब वही हो गया जैसे कि हम लोग जो लिखते हैं, जैसे कि ए एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। तो ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, जिसमें हम लोग x का कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं और वो एक वैल्यू होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू जेड, ये भी हो सकता है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है लॉरेंट पॉलिनोमियल। अब ये लॉरेंट पॉलिनोमियल है क्या? ठीक, तो अब ये लॉरेंट पॉलिनोमियल है क्या? अब लॉरेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो जो ऊपर जो हम लोग लिखते हैं, क्या बोलते हैं, पावर जो होता है, यहाँ पर कहता हूँ। तो लॉरेंट में क्या होता है कि जो पावर होता है वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव पावर का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस वन वाई इक्वल टू 3। तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है और एक नेगेटिव यहाँ पे पावर है x का। ठीक है, y का भी हो सकता है, किसी का भी, लेकिन नेगेटिव पावर अगर हो जाए किसी इक्वेशन में तो इसको हम लोग लॉरेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल क्या है? जब मैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी बोलता हूँ तो जो x होता है, ये x, ये a है, सॉरी, a है, b है, c है, इनमें से कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल निकालना है हमको, तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग साइड्स का यूज़ करेंगे और वो साइड हम लोग एंगल के साथ मिलाएंगे, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये जो एंगल का जो ऑपोजिट साइड है उसको ए पकड़ लेते हैं, एंगल का जो साथ में है वो जो साइड उसको हम लोग एडजेसेंट पकड़ लेते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज है इसको एच ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा विल बी ए बाई एच, मतलब कि ऑपोजिट ऑफ दैट एंगल बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, मतलब कि बेस या तो एडजेसेंट, ठीक है, बाई हाइपो। ठीक है, और इन दोनों का जो डिवीजन होता है, ठीक है, उसको हम लोग टैन बोलते हैं। जो टैन क्या होता है? टैन, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ऑपोजिट बाय बेस हो जाता है। तो ये हमारा मतलब कि एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका उल्टा भी होता है, इन्वर्स भी होता है, इसका भी इन्वर्स होता है, इसका भी इन्वर्स होता है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये उल्टा हो जाता है, मतलब h बाई ए हो जाता है, जिसको कॉसेक, सेक और कॉट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी सी के जगह यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन देखने को मिले, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे कुछ x, यहाँ पे कुछ x आ जाए, z आ जाए यहाँ पे, है ना, z इंटू कुछ, ठीक है, यहाँ पे तभी x और y जो है वो एंगल का काम कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आता है x साइन थीटा प्लस
2 इक्वल टू 3 अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल्स का मतलब वही है जब हम लोग जो पॉलिनोमियल में जो ए हो या बी हो या सी हो वो रियल नंबर्स हो। ठीक है, अब रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकता है कुछ इस तरह से, और बी की जगह बी नहीं होना चाहिए, जैसे कि कुछ 1/100 y इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है। तो ये सब भी एक रियल नंबर्स है, ये यहाँ पे रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। इंटीजर जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो उसको हम लोग इंटीजर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर में हर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आ जाता है, लेकिन इसके विपरीत और एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बारे में एक नया मॉड्यूल में बता दूंगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू नंबर सिस्टम में है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जैसे कि अभी ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में कोई भी पॉइंट दे दे तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पॉइंट दे दूँ तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर के लाइन में नहीं आता। ठीक है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, अगर सोचो कि 2ix प्लस 3i y इक्वल टू 3 है, कुछ ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो है लीनियर डियोफैंटाइन इक्वेशन। डियोफैंटाइन का मतलब ये होता है जैसे कि हमारा सिंपल एक है, जैसे कि ax प्लस by इक्वल टू c, मतलब यहाँ पे एक कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिंपल होगा, कोई यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सिंपल होगा। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे सिंपल होते हैं, लीनियर होते हैं, इसका स्क्वायर मतलब कि कुछ, मतलब कि जो पावर होता है इन लोगों का वो 1 होता है। ठीक है, तो सिंपल होता है, इसलिए इसको आज इसका ग्राफ बनाया भी जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इसको लीनियर डियोफैंटाइन इक्वेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऑफ कोर्स पाइथागोरस ने एक बहुत ही फेमस एक थ्योरम बनाया था, उसके वजह से बहुत कुछ बन रहा है। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री जो बताया था वो भी पाइथागोरस थ्योरम से बना है, और पाइथागोरस थ्योरम मैंने वर्ल्ड का बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आता है। जैसे कि अभी उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए पकड़ लेते हैं, ये बेस है, इसको बी पकड़ लेते हैं, ये हाइट है, इसको हम लोग सी पकड़ लेते हैं। तो उसने ये बोला कि ए स्क्वायर इक्वल टू मैंने हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर कुछ और पकड़ा है। ठीक है, मतलब कि ए स्क्वायर को मैंने बेस और बी हमारा हाइट है, और सी मैंने हाइपोटेन्यूज पकड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूज को ए पकड़ लिया, ये बी और सी है, तो कुछ भी पकड़ सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो देखने की बात है वो देखो, ये और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अंतर है कि ये लीनियर है और ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है कि एक बड़ा हो, मतलब स्क्वायर हो, बाकी मतलब कि 1 होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन
स्क्वायर एक में ही होगा। देखिए यहाँ पे देखो स्क्वायर तीनों में ही होगा। ठीक है, तो ये तीन जो है, इन तीनों को, ये तीन स्क्वायर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर जो स्क्वायर ना हो, अगर सोचो कि यहाँ पे 3 हो, ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ऐसे हो तो ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में तो स्क्वायर स्क्वायर लगा, चलो ठीक है, लेकिन ये तो अजीब है ना, ये तो अजीब है। कुछ ऐसा है क्या? है, एक नंबर है, ठीक है, जिसको रामानुजन ने निकाला था, रामानुजन ने निकाला था, तो वो तुम देख सकते हो, हार्डी और रामानुजन नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये तो क्यूब था, अगर सोचो कि बहुत सारा नंबर आ जाए तो, जैसे कि बहुत बड़ा, मतलब जो हमारा जो पावर है वो n हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्या ऐसा नंबर है? मतलब कि देखो इसमें क्या था कि किसी का क्यूब, ये दो दो क्यूब को मिला के किसी और का क्यूब बन जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? n का मतलब कि 4, पावर 4, तो किसी एक नंबर का पावर 4, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2 नंबर का पावर 4। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही मैं 2 ले रहा हूँ, 2 का पावर 4। ठीक है, अब ऐसा क्या नंबर होगा जिनका पावर 4 अगर करते हैं, पावर 4 अगर करते हैं तो प्लस करते हैं उनका, तो 2 का पावर 4 निकलना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है? तो ये नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका कुछ है नहीं, वैसे ये नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा है, बहुत सा नंबर है, और उसको हम लोग फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं $1,000,000 क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मेट लास्ट थ्योरम जो था वो $1,000,000 क्वेश्चन था, मतलब कि इसको जो भी सॉल्व करेगा उसको $1,000,000 मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है पेल्स इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है? पेल्स इक्वेशन। पेल्स इक्वेशन सिंपल है, वही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, देखो किसी एक नंबर का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे, कुछ भी n ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं, वाई स्क्वायर, ठीक है, 3 भी ले सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, ये जो नंबर होगा विल बी इक्वल टू प्लस या -1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी खराब बात है, ये खतरनाक बात है। ठीक है, अब ये भी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम नंबर्स ऐसे मिले हैं जिनका ये मतलब कि एक्स स्क्वायर कर दिया और कोई भी एक n, कुछ भी ले लो, तो कोई भी नंबर हो सकता है, और एक y ले लिया, y कोई भी एक नंबर हो सकता है उसका स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को मतलब माइनस किया तो आंसर प्लस या तो -1 निकलना चाहिए, या तो +1 निकलेगा या तो -1 निकलेगा। तो ये सब था हमारा क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेना तुम लोग क्या क्या था, जैसे कि रैशनल फंक्शन था, लॉरेंट पॉलिनोमियल था, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल था, रियल पॉलिनोमियल, इंटीजर पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर डायफोंटेन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, फॉर्मेट्स, पेल्स इक्वेशंस, तो ये सब एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या तो एक्स, मतलब कि हम लोग पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने की कोशिश करेंगे, पॉलिनोमियल का ज़ीरो भी निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब कि एक्स का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ज़्यादा दिन नहीं है, 1-2 दिन के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू होगा ये हमारा क्लासेस, तो रेडी रहना। ठीक है, थैंक यू।